सभी दर्शकों के सामने विशेष लाइव सत्र में स्वागत आप लोगों का करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में जुड़ा हुआ है। हाथ में धन योग कैसे पहचानें? हर व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है, क्या मैं जीवन में धनवान बनूंगा? क्या पैसा मेरे पास टिकेगा? क्या भाग्य मेरा साथ देगा? क्या मेरे हाथ में स्थायी धन योग है? आज मैं विस्तार से समझाऊंगा। धन योग वास्तव में क्या होता है? कौन कौन सी रेखाएं धन योग धन देती हैं? पैसा कमाने और पैसा टिकाने में क्या अंतर है? किस उम्र में धन योग सक्रिय होता है? आप अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आप लोगों को धन योग का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करता हूँ। धन योग का मतलब केवल अधिक पैसा कमाना नहीं है। धन योग 3 स्तरों पर काम करता है: धन कमाने की क्षमता, धन बचाने की क्षमता, धन को बढ़ाने की क्षमता। यदि कोई व्यक्ति बहुत कमाता है लेकिन बचा नहीं पाता, वह पूर्ण धन योग नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मध्यम आय कमाता है लेकिन बचत और निवेश करता है, तो वह मजबूत धन योग है। यदि कोई व्यक्ति मध्य आय कमाता है लेकिन बचत और निवेश करता है, तो वह मजबूत धन योग है। हस्तरेखा विज्ञान में हम केवल नमस्कार सतेंद्र जी, नमस्कार जुड़ने के लिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत कमाता है लेकिन बचा नहीं पाता, तो वह पूर्ण धन योग नहीं है। सतेंद्र झा जी नमस्कार। यदि कोई व्यक्ति मध्यम आय कमाता है लेकिन बचत और निवेश करता है, तो वह मजबूत धन योग है। हस्तरेखा विज्ञान में हम केवल आय नहीं देखते, बल्कि स्थिरता, विकास, निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम लेने की योग्यता, इस सब का विश्लेषण करते हैं। अब हम आपको बतलाते हैं धन देने वाली प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी है। धन देने के लिए क्या क्या जरूरी है? भाग्य रेखा, स्पष्ट भाग्य रेखा होती है। ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा गहरी हो, सीधी ऊपर की जाए, अधिक टूटी फूटी नहीं हो, शनि पर्वत तक जाए। ये पर्वत जो है, ये शनि पर्वत है। अगर हृदय रेखा यहाँ नीचे से शुरू होते हुए शनि पर्वत पर चला जाए, तो समझिए यह स्थिर आय का
संकेत देती है। यदि भाग्य रेखा जीवन से निकलता है, मान लीजिए यहाँ से निकला, मान लीजिए यहाँ से निकला, ये जीवन लाइन है, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है। अब एक रेखा निकला यहाँ से सीधा ऊपर तक शनि माउंट तक गया, दूसरा निकला यहाँ से ऐसे लाइफ लाइन से, कैसे, ऐसे, और यहाँ तक चला गया। दूसरा यहाँ से निकला लाइफ लाइन के ठीक ऊपर से सटे हुए और चला गया शनि पर्वत पर। इसका मतलब है यह स्थिर आय का संकेत देता है, क्योंकि ये व्यक्ति का अपने से कमाया हुआ है भाग्य। अपना अच्छा काम किया तो आप भाग्य बना उसका, वही ये है। दैट मीन्स कि व्यक्ति के प्रयास से ये भाग्य आगे बढ़ी है। ये रेखा मान लीजिए, यही रेखा चंद्र के एरिया से, ये चंद्र का एरिया, ये चंद्र का एरिया है, इस एरिया से निकला कोई भाग्य रेखा, यहाँ से आ करके इसमें लक लाइन में, इसमें यहाँ पर ज्वाइन हो गया, चंद्रमा की तरफ से निकला और लक लाइन में ज्वाइन हो गया। तब क्या होता है, इसका मतलब उस व्यक्ति को लाभ कहाँ से होगा, जनता से होगा, नेटवर्क से होगा, या बाहरी सहयोग से लाभ मिलेगा। जनता से, नेटवर्क से और बाहरी सहयोग से। अगर ये भाग रेखा ये मान लीजिए टूटा हो, ये यहाँ थोड़ा चला फिर टूट गया, फिर चला छूट गया, फिर चला फिर टूट गया, इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति का कभी फायदा होगा, कभी घाटा होगा, माने आर्थिक उतार चढ़ाव आता रहेगा। अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा का। सूर्य माउंट कहाँ है, सूर्य माउंट यहाँ, ये है सूर्य माउंट, ये वाला। ये सूर्य माउंट जो है, ये प्रतिष्ठा, उपलब्धि, ये सब दिलाता है। धन भी दिलाता है, प्रतिष्ठा भी दिलाता है, विशेष प्रतिष्ठा, विशेष उपलब्धि, ये इससे मालूम होता है। तो यदि सूर्य रेखा हो और अनामिका उंगली के नीचे तक पहुँचे तो व्यक्ति की प्रतिभा, उसकी प्रतिभा से धन मिलता है। माने सूर्य रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक हो, एक रेखा चाहे दो रेखा, तो इसका मतलब हुआ व्यक्ति को अपनी प्रतिभा से धन मिला है। यदि सूर्य रेखा यहीं से शुरू हो, यहाँ से माइंड लाइन से, इसका मतलब है 35 वर्ष के बाद सफलता मिली है। मैंने सफलता थोड़ी देर से मिला है, क्योंकि ये माइंड लाइन से ही शुरू होता है, चाहे हार्ट लाइन से शुरू होता है। कई सूर्य रेखाएं हों तो आय के अनेक स्रोत होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक नहीं दो ठो है, दो रेखा है, इसका मतलब व्यक्ति को डबल आय होगा। अब आपको हम धन त्रिकोण, ट्रायंगल, ऐसा त्रिकोण जो कि धन बहुत देता है, वो कौन सा है, देखो हम बताते हैं। यहाँ लाइफ लाइन से बुद्ध की ओर, बुद्ध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा, ये बुद्ध पर्वत है, ये यहाँ अगर जाए और ये यहाँ पर देखो,
यहाँ पर त्रिकोण बन गया। कैसे बन गया? ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये लक लाइन है, भाग रेखा है, ये मरकरी है, राठौर नवीद। कौन है राठौर नवीद? राठौर नवीद जी, आपका भी स्वागत है। हब साधव, आपका भी स्वागत है। राठौर नवीद, यू आर लुकिंग, वेलकम, थैंक यू। हसभस सबाब, हाय, थैंक यू, थैंक यू। सबाब जी नमस्कार। अभी हम बता रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग बोल रहे हो, हम बता रहे हैं अभी धन रेखा के बारे में। व्यक्ति का धन रेखा, धन कैसे प्राप्त होगा, तो कौन कौन रेखा इसके लिए जिम्मेवार है। अमुक रेखा होने से ये फायदा है, उसी के बारे में हम बतला रहे हैं। तो हम जो बता रहे हैं शांति से सुनिए, समझिए, कोई सवाल हो तो पूछिएगा। चंद्र कुमारी, आपको भी धन्यवाद, आप देखते रहिए। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे धन रेखा, धन व्यक्ति के कमाने के लिए क्या क्या रेखा चाहिए। तो अभी हम आपको बतलाए फेट लाइन के बारे में, कैसा होना चाहिए। फेट लाइन नीचे से उठे और सीधा शनि माउंट तक, यहाँ तक चला जाए। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं ये सब, आप लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा फिर बोलने में बहुत चीज़ छूट जाएगा। और कौन है ये? नित्या जी, धन्यवाद। Send your palm picture, please send your palm picture clearly. Other one, Chandra Kumar, Nitin or something like that. नित्या कि नितिन, नीतिए चाहिए, नितिन है। चंद्र कुमार नितिन जी, नित्या, माई नेम इज नित्या, ओके। तो नित्या चंद्र कुमार एक, तुम्हारा नाम नित्या भी है और चंद्र कुमार भी है, ओके। चलो आगे बढ़ो। चंद्र कुमार नितिन, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। आप लोग अपना पाल्म का पिक्चर बढ़िया से, दोनों हाथ का 96 व्हाट्सएप नंबर में बतला रहा हूँ, 96, नोट डाउन,
96327937115। उस पर आप अपना दोनों हाथ का फोटो भेजिए, क्लियर कट। आई विल सी एट द एंड ऑफ द सेशन। सो प्लीज send your both the hands palm picture clearly on my WhatsApp number. Out of all the candidates, 3 people I will select. No need of, you can't share palm photo here. You send it through WhatsApp. Chandra Kumar, you have to send it on my WhatsApp. Already just now I have told you. Anyway, now I am discussing about धन त्रिकोण, ट्रायंगल। धन का ट्रायंगल कौन सा है हाथ में, यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। यदि जीवन रेखा, दिस इज लाइफ लाइन, दिस इज फेट लाइन एंड दिस इज स्वास्थ्य रेखा, मरकरी लाइन, ये तीनों मिलके इट इज मेकिंग हेयर ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल बनता है। यदि जीवन रेखा, ये ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। इफ द ट्रायंगल इज दिस इज धन रेखा, धन ट्रायंगल। हिंदी ये त्रिभुज जो है अगर जिसमें बनता है तो यह कैसे बनता है, जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है, और भाग्य रेखा है, देखो ये भाग्य रेखा, ये तीनों मिलके ट्रायंगल बना दिया, तो इसे धन त्रिकोण कहा जाता है। यदि त्रिकोण साफ और बंद हो तो धन टिकता है, धन आता है। अगर टूटा है, मान लीजिए कहीं से टूटा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ ट्रायंगल बना नहीं है ठीक से, तो धन आता है और चला जाता है। और यानी कुछ जोड़ेगा तो बोलना। गुरु पर्वत, अभी मैं आपको गुरु पर्वत के बारे में बतलाता हूँ। गुरु मीन्स बृहस्पति, इस पर्वत के बारे में बोल रहा हूँ। गुरु पर्वत पर, गुरु पर्वत जिसका उभरा हुआ ऊंचा हो, ये पर्वत ऊंचा हो, इसका मतलब है व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता है, महत्वाकांक्षा है, विस्तार की सोच है। ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊंचा हो, अच्छा साइन हो, तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक बढ़ता है। गुरु पर्वत पर तारा हो तो उच्च पद व्यक्ति को मिलता है और सम्मान का योग भी बनता है। बुध क्षेत्र, बुध क्षेत्र किसको बोलते हैं, ये क्षेत्र को, ये छोटी अंगुली के नीचे, कनिष्ठ अंगुली के यहाँ पर यदि सीधी रेखा हो, ये कनिष्ठ अंगुली के भाई, इसके नीचे इस पर सीधी रेखा हो यहाँ पर, इसका मतलब है व्यापार करने के वाले आदमी के हाथ में, जो व्यापारी लोग है, उसके इस अंगुली के नीचे में रेखा होना जरूरी है। अगर रेखा नहीं होगा तो व्यापार में बुद्धि काम नहीं करेगा, संचार कौशल, बात करने का उसको तरीका नहीं आएगा, समझदारी से निर्णय नहीं लेगा। कोई कस्टमर आएगा तो इसको कोई चीज़ सेल करना है तो पूछेगा कि फला चीज़ कैसा है, उसके क्या है, तो ये डिटेल से उसको बताएगा नहीं, उसको कन्विंस ही नहीं कर पाएगा कि हाँ ये हमारा माल जो है बहुत अच्छा है, आप इसको सर ले लीजिए। ये सब चीज़ अगर उसमें लाइन नहीं है यहाँ तो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अगर लाइन है तो व्यापार बढ़िया चलेगा, क्योंकि वो बढ़िया से कन्विंस करेगा कस्टमर जो आएगा। समझ गए, ऐसा है। अब मान लीजिए कि किसी आदमी का पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा कमाया है, लेकिन लास्ट में मालूम हुआ कि सब खर्च हो गया।
तो ये कैसे होता है? इसका मतलब है कि माइंड लाइन जो है, ये लाइन, वो व्यक्ति का माइंड लाइन कमज़ोर है। इस पर बहुते लाइन जो है, कोई कोई रेखा काट दिया है, माइंड लाइन को भी काट दिया है। भाग्य रेखा जो है सीधा तो जाता है, उसमें भी द्वीप है, इस तरह का है, कहीं काट है, कटा छटा है। भाग्य रेखा में द्वीप हो, शुक्र पर्वत कमज़ोर हो, माने शुक्र है, इसको बोलते हैं शुक्र पर्वत, ये ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा हुआ नहीं है, दबा हुआ है, उसमें भी गलत रेखाएं हैं, तो ये कमज़ोर हो जाएगा। इसका अर्थ है कमाई है पर निमंत्रण नहीं है, नियंत्रण नहीं होगा। तो जो धन योग और धन स्थिरता अलग अलग दो चीज़ है। धन आया लेकिन उसको जुगा के नहीं रखोगे तो खर्च हो जाएगा। धन का समय कब आएगा, कैसे देखें? हाथ में समय देखने का विधि क्या है? यदि भाग रेखा मस्तिष्क रेखा के बाद मजबूत होती है, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के बाद मजबूत होती है, 35 वर्ष के बाद ही उन्नति होती है। यदि सूर्य रेखा देर से आती है, सूर्य रेखा माने यहाँ पर का रेखा देरी से आता है, हरदम बिगिनिंग में ही नहीं रहता है, चाहे उसमें वहाँ दो लाइन है तो इसका मतलब दो तरह से पैसा आएगा। यदि प्रारंभ से ही गहरी रेखाएं हों तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो अमीर आदमी कौन है, गरीब आदमी कैसे है, उसका रेखा में क्या रहेगा कि वो अमीर है या गरीब है, ये देखने का तरीका क्या है? जो तेज़ी से, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो ऐसे हैं जो बड़ी तेज़ी से पैसा कमाते हैं और जो धीरे धीरे स्थिर संपत्ति बनाते हैं। तेज़ी से कमाने वाले का हाथ में अक्सर क्या देखते हैं? मजबूत सूर्य रेखा। ये रेखा बहुत डीप है, पर्वत भी थोड़ा उठा हुआ है, उस पर एक अच्छा वाला लाइन है, वो लाइन कटा फटा नहीं है, तो इसका मतलब हुआ वो मजबूत सूर्य रेखा है। इसका मतलब तेज भाग्य है, तो वो व्यक्ति अमीर होगा। वो आदमी सूर्य रेखा मजबूत सूर्य रेखा है तो वो आदमी अमीर होगा। और ट्रायंगल जो ये बना है वो भी स्पष्ट हो, कहीं से लीकेज माने कहीं से खुला हुआ ना हो। तो चारों तीनों तरफ से अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल तीनों तरफ से बंद है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को आराम से पैसा आता रहेगा। उसका मस्तिष्क का मतलब वो आदमी का संतुलित है, कम कटाव है। स्थिरता ही वास्तविक में धन है। अब एक और बताते हैं कौन कौन रेखा मिल जाने से धन योग हो जाता है। भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा जुट जाए, ये भाग्य रेखा है, ये जाके इधर सूर्य लाइन, सूर्य वाला इधर से मुड़ के सूर्य पर चला जाए, सूर्य माउंट पर चला जाए, और वहाँ जो रेखा है वहाँ से टच कर ले। भाग्य रेखा इधर सूर्य रेखा के सूर्य माउंट पर जाके उसको रेखा को टच कर ले तो बड़ा धन योग है। गुरु पर्वत, ये पर्वत बहुत मजबूत हो तो व्यापार में बढ़िया करेगा आदमी। चंद्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत जिसको बोलते हैं, चंद्र पर्वत न बहुत उठा हो न बहुत दबा हो, अगर ठीक है तो कल्पना शक्ति व्यक्ति का बहुत ऊंचा रहे। लेकिन यदि हाथ में अत्यधिक उलझी रेखाएं हों, मानसिक अस्थिरता से आर्थिक निर्णय प्रभावित होगा। इसका मतलब बहुत उल्टा फुल्टा बहुते रेखा किसी का रहता है तो कोई भी काम वो स्थिर से, माने मानसिक रूप से वो स्थिर व्यक्ति नहीं है। कभी कुछ सोचता है, कभी सोचता है ये करें कि वो करें, कि वो करें कि ये करें, ऐसे करते सोचता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए आर्थिक उन्नति के लिए वो उसको डिसाइड नहीं कर पाता। आप समझ रहे हैं? अब हम चूँकि टाइम कम है, कांट शेयर पाल्म फोटो यार, नहीं तो तुमको तो बोले ना कि व्हाट्सएप से भेजने के लिए, व्हाट्सएप चेक करो आया है कि नहीं। चंद्र कुमार, माई नेम इज नित्या, ओके।
Send it through WhatsApp. Already I have told you. Chandra Kumar, I have told already. Manoj Mandal. Baby. Namaste, namaste. Who is others? Shubha Chandra or something like that. Shubh Chandra. Shubha. Send me 25/1/99 is your birthday. Send it your photo, palm pictures. palm picture through WhatsApp. Chandra Kumar, you also. Baby, please send. And whatever lecture I am giving, go through those lectures and nicely I am trying gradually to understand you. कि सपोज यू वांट टू गेट, आपको मान लीजिए कि धन कमाना है तो धन का रेखा क्या क्या है, कहाँ से है, कौन किधर से मिलेगा तो अच्छा है, कौन रेखा मिलेगा, ये सब अभी बतला रहे हैं, उसको बढ़िया से सुनो और समझने का कोशिश करो कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आज हमने जाना क्या क्या, हम लोग जाने आज धन योग का सही अर्थ, धन योग कैसे होगा, कौन कौन रेखा मिलेगी तो धन योग है, और कौन कौन रेखा मिलेगी और वहाँ गैप है तो धन आएगा और आपका धन खर्च हो जाएगा। भाग्य रेखा का महत्व के बारे में हम लोग समझे कि भाग्य रेखा अगर बढ़िया है, कटा फटा नहीं है, तो उससे व्यक्ति की तरक्की होती रहेगी। सूर्य रेखा से मिलने वाला धन के बारे में भी हम बात किए कि सूर्य रेखा यहाँ पर है, आपको बताए थे, सूर्य माउंट के नीचे सूर्य रेखा है, वहाँ तक कोई लक लाइन चला जाए तो बहुत अच्छा पैसा आएगा। तो हम जो बता रहे हैं धीरे धीरे सुनिए बढ़िया से, तब आप समझिएगा। अभी हाँ, आप लोग भेजते रहिए। मनोज मंडल has sent his palm photo. अच्छा, मनोज मंडल, आप अपना फोटो भेज दिए हैं तो देखें, आपका फोटो दीजिए। बेबी चंद्र कुमार, बेबी कहाँ से बात कर रही है? You don't want money, then what you want? What you want? From where you are speaking? कहाँ से बोल रही है? How did my life go on? Baby, इसके लिए आपको दोनों हाथ का क्लियर पिक्चर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो कुछ मैं इतना शॉर्ट पीरियड में तो नहीं बता पाऊँगा पूरा डिटेल, तो आपको सेपरेटली हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस नंबर से बात कीजिएगा तो हम बताएंगे। मेरा नंबर ऊपर में है, चाहे व्हाट्सएप नंबर से बताइएगा तो डिटेल आपका काम हम देकर बताएंगे डिटेल। तुम्हारा लाइफ कितना बढ़िया जाएगा या जो भी है तुम भेजोगी तो हम देख के तुमको सब बात बतलाएंगे। उसमें तुमको कंसल्टेशन फी भी लग जाएगा, क्योंकि डिटेल में हम बताएंगे कब बढ़िया टाइम है, कब तुमको मैंने अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बैड टाइम आने वाला है। बढ़िया वाला में देखने के लिए हम देखेंगे तुम्हारे हाथ में कौन कौन सा रेखा है, वो बढ़िया वाला है कि क्या है, वो देखने से ही बुझाएगा। समझ गई बेबी? वो उड़ीसा से बोल रही है, ठीक है, वेरी गुड, वेलकम बेबी। तुम उड़ीसा से बोल रही है, कोई बात नहीं है, तुम साफ पिक्चर भेजो तो हम अगला वीक में तुमको इसका अभी अगर भेजी होगी तुम इसमें, तो हम देखेंगे कि क्या उसमें क्लियर है कि नहीं है। सेपरेटली तुम व्हाट्सएप से बात भी करना हमसे, कभी भी एनी डे यू कैन टॉक। मनोज मंडल का, दिस इज मनोज मंडल। मनोज मंडल,
ठीक है। मनोज मंडल। तो इनका रेखा देख के बताइए। मनोज मंडल का रेखा कहाँ है? उसका पालू का थी मनोज मंडल। अभी मनोज मंडल का हम देख रहे हैं रेखा, हाथ का रेखा आ गया है। तो मनोज मंडल अपना रेखा भेजो। और दूसरे लोग भी भेजें अपना। और भी आप लोग अपना अपना जल्दी भेजते रहें, जल्दी फास्ट करें चूँकि टाइम बहुत कम है अब, चूँकि हमको आधा घंटा ही बचा हुआ है, चूँकि एक ही घंटे का ये लाइव सेशन है। हो सकता है कल भी 1 घंटा रहेंगे, लेकिन हो सकता है 2 घंटा भी हम बढ़ा दें। देखेंगे आदमी बहुत ज़्यादा है तो 2 घंटा भी बढ़ाएंगे। कल का बात कल करेंगे, हम आपको बता देंगे जैसे मॉर्निंग में कि कल का प्रोग्राम 8 to 9 तो रहेगा ही, लेकिन 8 to 9 से कुछ बढ़ाना भी होगा तो हम कल आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे मॉर्निंग में 8-9 बजे। आप मेरा चैनल देख लीजिएगा। अच्छा, ये है मनोज मंडल का, ये है मनोज मंडल का। इसके बारे में हम देख रहे हैं और बतला रहे हैं। मनोज मंडल आपका क्लियर नहीं है फोटो लगता है बहुत दूर से लिया हुआ है। क्लियर कट लाइन का पता हमको नहीं चलता है। हल्का फुल्का कोई लाइन दिखलाई पड़ता है, लाइफ लाइन दिखलाई पड़ रहा है, फेट लाइन बहुत, लेकिन छोटा छोटा जो लाइन जो मेन मायने रखता है वो सब हम देख नहीं पा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, दूसरा फोटो फिर से फिर से आप भेजिए, इससे नहीं पता कुछ चलता है। नंबर बताइए। 96327। आप 96327 93715 पर मनोज मंडल आप दूसरा फोटो भेजिए, जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम बहुत अब कम है। अल्फाज, हाँ हाँ अल्फाज तुम्हारी तरफ हम देख रहे हैं भाई, मेरी कृपा है तुम पर। अच्छा अल्फाज, तुम कहाँ से बात कर रहे हो? प्लीज बोलो। अल्फाज, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बतलाइए। व्हाट्सएप नंबर है 9632793715। नोट, सब लोग नोट कर लीजिए। अगेन आई एम रिपीटिंग 9632793715। बेबी का ये नहीं आया है फोटो। नहीं, मनोज मंडल का दूसरा फोटो आप दीजिए। फिर से भेजें मनोज मंडल। अच्छा हाँ, मनोज मंडल दूसरा फोटो भेजे हैं। ये मनोज मंडल का फोटो है, देख रहे हैं। हाँ ये साफ है, ये साफ है, ठीक है। मनोज मंडल आपका लाइफ का शुरुआत तो प्रॉब्लम से है। 21 साल तक तो प्रॉब्लम नज़र हमको आ रहा है, और ये आगे जा कर के लगभग 50-60 साल के आसपास में 55-60 नहीं 60 के आसपास में गैप है। ये गैप है, लेकिन बगल में एक तो सपोर्ट लाइन है, तो गैप को सपोर्ट लाइन हेल्प करता है, इसीलिए उसे आपका लाइन सपोर्ट कर रहा है। आपका लाइन करीब करीब आपका लाइफ अच्छा लॉन्ग लाइफ है। लॉन्ग लाइफ है,
विल पावर भी अच्छा है, अंगूठा आपका ठीक है, और निर्णय लेने की क्षमता भी ठीक है, दोनों बराबर है। लॉजिकल बात आप करते हैं, वो भी ठीक है। माइंड लाइन भी लंबा है, लेकिन बहुत आड़ी तिरछी रेखाएं इसको काट कूट रही है। तो माइंड लाइन शार्प है, लेकिन माइंड लाइन में हम देख रहे हैं कुछ साल तक प्रॉब्लम है। माइंड जो है बहुत फ्लक्चुएट करके इधर उधर कुछ कुछ सोचता है। लक लाइन ठीक है। लक लाइन में एक ब्रांच तो आपका 32 साल के बाद, 32 साल के पहले ही 23 ईयर्स के आसपास एक माउंट जा रहा है। आप शनि माउंट पर ही अच्छा है, धन देगा। और एक है सन पर्वत पर जा रहा है, वो भी ठीक है। लेकिन बीच में 32 साल से लेके 40 साल के बीच में लक अच्छा काम नहीं करेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसके बाद फिर अच्छा हो गया है। दैट मीन्स कि इससे आपको नेम एंड फेम भी रहेगा, और वहाँ ट्रायंगल बहुत अच्छा चीज़ है। ट्रायंगल से आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी भी होगी, और आप जो हैं अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि गुरु पर्वत जो है, ये पर्वत उठा हुआ है। तो उठा हुआ है तो आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपका हार्ट लाइन भी वहाँ तक पहुँच रहा है, गुरु तक। तो वो ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, भक्ति भावना भी भगवान के प्रति है। ओवर हम देखते हैं कि यहाँ इनर मंगल भी उभरा हुआ है, तो आपको थोड़ा आवेश भी आता होगा। इसके लिए मंगल का उपाय हम बताएंगे, अभी तो नहीं बता सकते हैं आपको, आप व्हाट्सएप से बताएंगे क्या करना है। और गुरु भी आपका, गुरु ओके ठीक है, गुरु ठीक है। मरकरी पे आपका 2 लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप बिजनेस भी कीजिएगा तो होगा, ठीक होगा। लेकिन आपका स्वास्थ्य रेखा जो है, ये थोड़ा थोड़ा यूनिफॉर्म लाइन नहीं है, कट कट के चल रहा है। इसका मतलब रुक रुक के चलेगा, कभी टूटेगा, चलेगा कभी टूटेगा बिजनेस, ये हम देख रहे हैं। लक लाइन ओके है। ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल भी आपका, एक ट्रायंगल तो वहाँ बन रहा है, वो भी ठीक है। एक छोटा बन रहा है। बड़ा बनने में क्या है कि आपका स्वास्थ्य रेखा वाला वो गैप गैप जो है, तो इसका मतलब है पैसा तो आता है, पैसा आता है, लेकिन खर्च हो जाता है। तो उसके लिए हम उपाय बताएंगे आपको। आप व्हाट्सएप से मिलिएगा, इसमें कंसल्टेशन लेकिन आपको लगाएगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा कुछ कुछ दिक्कत है आपका। तो ये वैसे इस मुंह से बोलने से आप नहीं समझिएगा। तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरा कंसल्टेशन फी है 501 रुपीज़। इसका ड्राफ्ट आप भेज दीजिएगा, और हमको व्हाट्सएप पे अपना भेजने वाला जो रिसीट है उसको हमको दिखलाइएगा, तो आपको डिटेल में पाम रीजन बता करके गाइडलाइन दिया जाएगा कि रेखा गड़बड़ क्या है, तो क्या रेखा गड़बड़ है, कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों हाथ का रेखा होना चाहिए। अभी तो आप एक हाथ का भेजे हैं, और वही क्लियर, थोड़ा और भी इसे क्लियर हो तो अच्छी बात है। तो ऐसे करने से होगा। तो आपको कहीं भी दिक्कत जो जो हम देख रहे हैं उसके बारे में पूरा बतलाएंगे, ठीक है। और कोई जो कौन है, सत्येंद्र झा। फातिमा, एक तो कोई, आई एम फाइन, ठीक है फातिमा, तुमको भी पहले यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन है? सत्येंद्र झा। सत्येंद्र झा। सत्येंद्र झा जी, वो भेज दिए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र के बाद और कौन है? सत्येंद्र अभी अपनी फोटो भेजे हैं। सत्येंद्र, ठीक है। तमन्ना, फातिमा, आप अपना
दोनों हाथ का पिक्चर बायां हाथ वाला भेजिए कम से कम, चूँकि 40 मिनट हो गया और हम 20 मिनट हैं। प्लीज बी फास्ट। सतेंद्र। सत्येंद्र, सत्येंद्र का ये पाम है। सत्येंद्र का थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जो है, ये छोटी वाली उंगली जो है, कनिष्ठा उंगली, ये इस लाइन से नीचे है। इसका मतलब स्पीकिंग पावर में थोड़ा कमी है, एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी जो होना चाहिए उसमें कमी है। गुरु माउंट बहुत ज़्यादा अप है, थोड़ा हल्का डाउन भी रहेगा तो चलेगा। और सन माउंट ओके, शनि माउंट भी ठीक है। वरीज लाइन इज टू मच, उसके सबके लिए है, वरीज के लिए। और ये जो बिजनेस में आप क्लियर कट बात नहीं कर सकते हैं, थोड़ा शर्मिंदगी है, थोड़ा दुकान का हिसाब किताब या जो भी होगा उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम है। तो कन्विंस करने में भी कस्टमर को कन्विंस करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो इसका भी उपाय बताया जाएगा। आप व्हाट्सएप से भेजिएगा अपने दोनों काम का पूरा क्लियर से, और व्हाट्सएप से बात कीजिएगा तो उस पर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्या है आपका? व्हाट्सएप नित्या, नित्य रुकिए अभी देखिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9632793715। नितिन है, नितिन है, नित्या नहीं, नितिन, चंद्र कुमार नितिन। अभी हम बता दिए, ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए प्लीज, एंड सेंड मी फास्ट बिकॉज देर इज नो टाइम एट ऑल नाउ। 43 मिनट्स हो गया है, अदरवाइज फिर अगेन आई विल सी टुमारो। क्योंकि बहुत क्लियर पिक्चर होना चाहिए, बहुत साफ। पहले हाथ को साफ करना पड़ेगा, दोनों हाथ को साफ करके तब भेजिए पिक्चर, नहीं तो फिर कल फिर वही 8 बजे कल फिर मिलिए। फातिमा, आप भी प्रॉपर व्हाट्सएप नंबर मैं बहुत बार बोल दिया हो, आप लोग नोट कर लीजिए, सब आदमी नोट कर लीजिए। तो फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, 9, लिखिए लिखिए, 9 6 3 2 7 9 3 7 1 5। ये कौन आदमी है, हाय कर रहा है? हु इज दैट? लिखिता, हम समझ नहीं, देख नहीं पा रहे हैं ठीक से।
लिखित लिखित हाय हाय लिखित Hello. हाय Harinder. हरेंद्र हरेंद्र नमस्ते दादाजी. हेलो हेलो हरेंद्र नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब तो समय बहुत लास्ट हो गया है, तुम क्या काम करो कि अपना दोनों हाथ का फोटो भेज दो, लेकिन अब अभी तो समय नहीं है। कल फिर ये रहना 8 से 9 हम कल भी लाइव रहेंगे। वैसे कल सुबह में अगर मान लो कि 2 घंटा करने का प्रोग्राम है तो हम बताएंगे, लेकिन अभी जब नहीं बताएंगे तो बुझो कि 1 घंटा हम डेली रहेंगे। हरेंद्र ठीक है हरेंद्र, आई एम फाइन। ये लिखिता या क्या नाम है, आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली, बहुत ये क्लियर नहीं लिखे है। एनीवे जो भी हो, एल से शुरू है, LIKITH कुछ लिख रही है, उसके बाद हम दिखलाई नहीं पड़ रहा हमको। हाय हाय हरेंद्र ठीक है हम। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? क्या करते हो अभी? कैन यू टेल मी? हरेंद्र व्हाट्सएप नंबर लिख लेना बढ़िया से, लिखा है तभी तो भेजा है ना। बढ़िया से तुम लाइव समाप्त कर दीजिए. अभी हम देखो, चूँकि 47 हरेंद्र 47 मिनट हो गया। सीटिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग? बोलते हो सीटिंग, तो क्या है तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा। तुम अपने हाथ का रेखा जो है, Sitting. दोनों हाथ का पिक्चर लेके क्लियरली तब भेजोगे, तब हमको बुझाएगा कि क्या होगा। जब तक देखेंगे नहीं तो हमको नहीं पता चलेगा। घबराओ नो, कभी भी लाइफ से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। हर एक आज देखो, जितना भी व्यक्ति वर्ल्ड में आया है, किसी को भी तुम बतला दो कि एकदम हर ऑलवेज ही इज हैप्पी। सभी के लाइफ में एक समय अच्छा चलता है और पक्का है कि खराब भी चलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वर्ल्ड का जिसका अच्छा और खराब दिन नहीं गया हो। हम लोग एक दिन में 1 महीना 2 महीना बैठ जाते हैं तो हिम्मत खो देते हैं। अरे भगवान रामचंद्र को ही देखो या कृष्ण भगवान को ही देखो, वे लोग कितने कष्ट से बचपन बिताए, अंदाज कर लो। हम लोगों को ऐसा कष्ट किसी को हुआ है? नहीं हुआ। आज उनका वर्ल्ड क्या माने, देयर गॉड। तो ये व्यक्ति को कभी नहीं हार मानना चाहिए, हिम्मत रखो। ठीक है, सीमेंट कंपनी में काम करो, अच्छी बात है, बढ़िया से काम करो, लग काम करेगा। और तुम अपना हाथ अपना हमको दिखला देना, ओके? बढ़िया से काम करो। काम जो कर रहे हो यही तुम्हारा गॉड है। अभी व्यक्ति अगर काम करेगा तो समझ लो सर्टेनली उसका जो लाइन है जरूर डेवलप करेगा। आई कैन चैलेंज यू, आई कैन टेल यू, मान लो इवन इफ द लाइन इज मिस, हालांकि कोई लाइन नहीं भी है तो एकदम प्रयत्नरत रहोगे, तुम समझ लो, तो भी तुम लाइफ में अचीव कर सकते हो। दिक्कत क्या है, देखो लाइन रहने से क्या होता है, व्यक्ति को इजीली सब जगह का सभी डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिलता है। तुम्हारा बॉस भी कुछ खुश लाइन रहने से रहेगा। लाइन मिस करने से क्या होता है कि सबका सपोर्ट आदमी को नहीं मिल पाता है। पीपल आर नॉट कोऑपरेटिव। जिस तरह से उसको कोऑपरेट करना चाहिए उस हिसाब से लोग नहीं कोऑपरेट करता है। दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं खो। ओके हरेंद्र, हैप्पी रहो। ओके, अभी हम समाप्त करते हैं. अभी हम अब समाप्त कर रहे हैं अपना आज का लाइव सेशन। कल फिर मिलते हैं. कल फिर हम लोग मिलेंगे यही समय पर। धन्यवाद. और धन्यवाद सबको मैं करता हूँ।
ये एकदम कम